लाया जाएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी। मनी लॉन्ड्रिंग, पीएनबी घोटाला समेत कितने आरोप। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण को लेकर बेल्जियम की एंटवर्प कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने चोकसी को भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी वैध है। हालांकि चोकसी के पास अभी भी मौका है और वो चाहे तो एंटवर्प अदालत के फैसले को उच्च अदालत में अपील कर सकता है, इसलिए उसे तुरंत भारत नहीं लाया जाएगा। लेकिन इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अदालत ने सबसे पहले दोनों पक्षों यानी बेल्जियम अभियोजन पक्ष जो कि भारत की ओर से और चोकसी के वकीलों की दलीलें सुनी। इसके बाद अपना फैसला भारत के प्रत्यर्पण के पक्ष में सुनाया। एंटवर्प की पुलिस ने चोकसी को 11 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था, जो पिछले 4 महीने से जेल में बंद है। बेल्जियम की अदालत अलग अलग अदालतें कई बार उसकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी हैं। चोकसी पर लगे हैं कई गंभीर आरोप। भारत में चोकसी पर धोखाधड़ी, साजिश, सबूत नष्ट करने, भ्रष्टाचार जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। चोकसी के खिलाफ 120B, 201, 409, 420, 477A की धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 7 और 13 भी लगी हुई हैं। ये अपराध बेल्जियम के कानूनों में भी दंडनीय है, इसलिए द्वैध अपराधिता की शर्तें पूरी होती हैं। भारत की दलील, चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक। साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि चोकसी को यूरोपीय मानकों के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। जेल में साफ पानी, भोजन, अखबार, टीवी, निजी डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एकांत कारावास नहीं होगा। भारत ने दलील दी है कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसका एंटीगुआ नागरिकता का दावा विवादित है। हालांकि चोकसी की ओर से दलील दी गई है कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता त्याग दी थी और 16 नवंबर 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। मेहुल चोकसी पर लगे ये गंभीर आरोप। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाला। मेहुल चोकसी पर पीएनबी के साथ मिलकर 13,850 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उसने नकली हीरो को असली बताकर बेचने का रैकेट चलाया। मनी लॉन्ड्रिंग। मेहुल चोकसी पर मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी लेन देन के आरोप हैं। फर्जी गारंटी LOU। मेहुल ने पीएनबी के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी गारंटी जारी की। शेयर बाजार में धोखाधड़ी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने मेहुल को 10 वर्षों के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। नकली हीरो की बिक्री। मेहुल चोकसी पर नकली हीरो को असली बताकर बेचने का आरोप लगा है। विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन। मेहुल विदेशी बैंकों से बिना सिक्योरिटी के लोन लिया और शेल कंपनियों में ट्रांसफर कर मनी लॉन्ड्रिंग की। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन मेहुल चोकसी पर भारत सरकार की पकड़ अब मजबूत होती दिख रही है। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.